ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशचारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बार बार ये सब कार्यक्रम में हमारे इस्कॉन के प्रचारक कहते हैं कि भगवद गीता में वो सार कथा यही है कि जीव का कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण के चरण पर आत्मसमर्पण करना। भगवद गीता में हम बहुत प्रकार के आध्यात्मिक उपदेश मिलते हैं भगवान श्री कृष्ण से, इनकी दया से। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माह्यपहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। इसका अर्थ है कि चार प्रकार के दुष्कृति, धूर्ता, बदमाश श्री कृष्ण के चरण पर शरण नहीं लेते हैं, वे सदैव कृष्ण भक्ति से विमुख होते हैं। तो चार प्रकार के दुष्कृति होते हैं। दुष्कृति का मतलब तो काम करते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन फिर भी धूर्ता बोलते हैं, क्योंकि वो सब काम जो करते हैं तो इनके विचार में वो अच्छे हैं, लेकिन कृष्ण के विचार में, आध्यात्मिक विचार में वो सब विपरीत होते हैं। नमां दुष्कृत, इस श्लोक में जो व्यक्ति जो श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं उनके वर्णन होते हैं। तो चार प्रकार की दुष्कृति है, मतलब कार्यशील होते हैं, लेकिन वो सब जो करते हैं वो कृष्ण भक्ति के विपरीत अथवा कृष्ण भक्ति से बहुत दूर होते हैं। और ऐसे व्यक्ति है जो
कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं लेते हैं या कृष्ण भक्ति के विरुद्ध होते हैं। तो 4 प्रकार के दुष्कृति होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं 4 प्रकार के व्यक्ति है जो श्री कृष्ण के चरणों में शरण नहीं लेते हैं, तो श्री कृष्ण के भजन नहीं करते हैं। तो एक है, पहला नंबर है मूढ़ा, और दूसरा नराधम, तीसरा है माया अपहृत ज्ञान, और चौथा आसुरं भावमाश्रिताः। तो मूढ़ शब्द का मतलब मूर्ख, तो वो गाधा जैसे है, तो बहुत काम करते हैं लेकिन सोचते कि कृष्ण भक्ति करने का कोई आवश्यकता नहीं होते, मेरे लिए भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं काम करता हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ, मेरे लिए भक्ति करने का क्या जरूरत नहीं है। काम करता हूँ, पैसा प्राप्त होते हैं, और मकान है, और फैमिली है, और टीवी है, और व्यापार है, और कुत्ता है, और सब कुछ है, मेरे लिए भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे सोचते, ऐसे बोलते, वो मूढ़ा बोलते, वो गाधा जैसे है, पशु जैसे है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमें तत् पशुभिः नरानम। हितोपदेश का वचन है कि आहार निद्रा भय मैथुन पशुओं करते, खाते पीते सोते और मैथुन भी करते हैं और दौड़ते हैं। तो ये चारों मनुष्य भी करते हैं, खाते पीते सोते मैथुन करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषम धर्मेण हीना पशुभेः नराणाम्। तो धर्म खाली मानव जीवन में धर्म पालन करने का मौका होता है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति मानव शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं करते हैं, वो वास्तव मनुष्य नहीं है, वो मानव शरीर में पशु है, क्योंकि उसकी चेतना पाशविक है। तो वो व्यक्ति मूढ़ा बोलते, जो मानव शरीर प्राप्त करके भी तो खाली शरीर का पोषण में व्यस्त रहते हैं और कृष्ण भक्ति नहीं करते, उसमें रुचि नहीं लेते हैं, ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं। मूढ़ा कहते हैं, मूर्ख। मूर्ख है क्योंकि नहीं जानते हैं और जानने की इच्छा भी नहीं होते हैं जीवन का चरम उद्देश्य क्या है। नमः दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। और एक प्रकार का दुष्कृति या धूर्ता है नराधम। इसका मतलब नर का समाज में सबसे नीचे। तो इसका मतलब नहीं है कि चंडाल यावन, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो कुछ भी रुचि नहीं लेते हैं भक्ति में, तो पता मिल के भी कि भक्ति जीवन का उद्देश्य। अगर हम ऐसे व्यक्ति को प्रचार करते तो सुनो भाई, जीवन का क्या उद्देश्य है, दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके तो भगवद गीता कथा सुनना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति बोलते ओ मेरा पास समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो काम करता हूँ, काम ही धर्म है, मैं काम करता हूँ और फिर वो घर वापस जाने के पश्चात तो टीवी देखना है, तो वो ही इम्पोर्टेंट है, टेस्ट मैच है टीवी पर। तो बहुत व्यस्त रहते हैं भौतिक कार्य में, लेकिन 1 मिनट भी नहीं निकालते भगवद गीता कथा सुनने के लिए, और भक्ति में बिल्कुल रुचि नहीं होते हैं और इच्छा भी नहीं होती है भक्ति में रुचि लेना। तो वो नराधम बोलते हैं, क्योंकि अवसर मिलते हैं मानव जीवन में नरोत्तम होना। नरोत्तम मतलब नर समाज में श्रेष्ठ जो है, वो एक्चुअली वो भगवान विष्णु का एक नाम है, लेकिन जो व्यक्ति, जो मनुष्य
जो जीव मानव शरीर मिलके अवसर मिलते कृष्ण भक्ति करते हैं, लेकिन बिल्कुल उदासीन होते हैं कृष्ण भक्ति से। ओ क्या है भक्ति? भगवद गीता लाना का कोई जरूरत नहीं है। और ठीक है, मैं भक्ति करूंगा, मैं जब वृद्ध हूँ तो बाद में करूँ, बाद में और पूरा जीवन में बाद में बोलते फिर मर जाते हैं और पूरा अवसर नष्ट हो जाते हैं। ऐसे एक उदाहरण है कि एक माली था, तो प्रति दिवस वो फूल लेके मंदिर जाता था। वो उसका व्यापार था, वो फूल बेचना। तो हर रोज सोचता था कि करीब आज मैं मंदिर के अंदर जाके वो दर्शन करूंगा और भगवान का दर्शन करूंगा। फिर सोचते नहीं मैं कल जाऊंगा, क्योंकि हर रोज आता हूँ तो कल जाऊंगा, कोई भी दिन अंदर जा सकता हूँ और जब प्रयोजन हो अंदर में जाके भगवान का दर्शन मिलेंगे। तो ऐसा पूरा जीवन ऐसे चला गया और एक दिन में भी मंदिर के अंदर नहीं गया। तो ऐसे भी बोलना है, जो गंगा के पास रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति कभी भी गंगा स्नान नहीं करते। तो कन्याकुमारी से दक्षिण अमेरिका से बहुत दूर से लोग आते हैं गंगा स्नान करने के लिए, लेकिन जो गंगा के पास रहते हैं तो ट्यूबवेल का पानी से या नल का पानी से स्नान करते हैं। सोचते हैं मेरे लिए गंगा स्नान करने का कोई जरूरत नहीं है, तो कोई भी समय कर सकते। और जो स्टेशन के पास रहते हैं तो ज़्यादा ट्रेन मिस करते हैं। तो ऐसा है, जिनकी अवसर है सोचते हैं सामान्य बात है। भारतीय लोग ऐसे बहुत तो सोचते हैं कि हम हिंदू है, ठीक है हम हिंदू है, हम कभी कभी मंदिर जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा धर्म पालन करने का क्या जरूरत नहीं। हम कुछ कभी कभी कुछ भजन करते हैं या मंदिर साल में एक बार मंदिर जाते या रोज भी जाते, लेकिन इतना सा गंभीरता के साथ भक्ति करना है उसका जरूरत नहीं है। ऐसा हम देखते हैं कि आजकल बहुत जवान भारत में भक्ति में रुचि लेते हैं और इनकी माँ बाप बोलते हैं कि वो धार्मिक होना अच्छा है तो मंदिर जाओ वो अच्छा, लेकिन इतना ज़्यादा धार्मिक होना वो अच्छा नहीं है। तो काम करो, वो सबसे बड़ा धर्म है। और मंदिर जाओ और भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे पैसा दो, वो ही परम धर्म है। तो ऐसे व्यक्ति जो ऐसे सोचते वो भगवान श्री कृष्ण के वचन में वो नराधम है। तो नार समाज में नीच है, क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, नहीं करते और करने भी इच्छा भी नहीं है। और एक प्रकार की दुष्कृति है माया अपहृत ज्ञान। इसका मतलब है ज्ञानी लोग, भौतिक विचार में ज्ञानी जो है, ऐसे ही बहुत PhD, MSc इत्यादि, तो भौतिक ज्ञानी है। तो हम देखते हैं कि ऐसे बहुत भौतिक ज्ञानी है और बुद्धि है। तो PhD होना तो कोई सरल बात नहीं है। तो PhD होने के लिए तो बुद्धिमान होना चाहिए। मैं PhD नहीं हूँ यूनिवर्सिटी नहीं गया था पढ़ने के लिए, बहुत यूनिवर्सिटी जाता हूँ ऐसे भक्ति प्रवचन देने के लिए, लेकिन खुद पढ़ाई नहीं किया यूनिवर्सिटी में। तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत बुद्धिमान ज़्यादा शिक्षित लोग हैं जो सोचते हैं कि हम बड़ा ज्ञानी हैं और हमारे लिए भक्ति करने का जरूरत नहीं है, हम ज्ञानी है और भगवान नहीं है। और ऐसा प्रचार करते हैं कि भौतिक विज्ञान से हमें प्रमाण देते कि कोई भगवान नहीं है। और सब जवान छात्र जो स्कूल में पढ़ते सोचते हो आधुनिक विज्ञान से प्रमाण मिलते कि कोई भगवान नहीं है, कोई
आत्मा नहीं है, जीव आत्मा कुछ नहीं है। प्रमाण ऐसे बोलते हैं लेकिन प्रमाण नहीं है। क्या प्रमाण है कि भगवान नहीं है? कि भगवान है कि नहीं, वो भौतिक विज्ञान की बात नहीं है। तो भौतिक विज्ञान के द्वारा कि भगवान है अथवा नहीं, तो भौतिक विज्ञान का कोई अधिकार नहीं है ये प्रश्न का जवाब देना, क्योंकि भगवान, ये भगवान शब्द की परिभाषा है कि भगवान भौतिक नहीं है। तो कोई भौतिक विधान से हम भगवान को माप नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का शब्द का मतलब है कि भगवान हमारे मापने के प्रयास के अतीत होते हैं। तो ऐसे ही बड़े ज्ञानी है, बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन बुद्धि जो है वो पूरी भौतिक बुद्धि होते हैं। और वास्तविक ज्ञान कि मैं, वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना, तो ये ज्ञान नहीं है ऐसे व्यक्ति। और ये ज्ञान में कोई रुचि नहीं लेते हैं, और वो आत्मज्ञान जो है पूरा आच्छादित रहते हैं, क्योंकि इतना दम्भिक होते हैं कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ और मेरे लिए भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति माया अप्रत्यक्ष ज्ञान, तो ज्ञानी है, लेकिन आत्मज्ञान जो है कि मैं जीव हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, वो भौतिक ज्ञान से पूरा आच्छादित रहते हैं। और इसलिए तो इतना बड़ा बुद्धिमान होने के भी तो पूरा जीवन में साक्षात्कार नहीं करते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। तो ऐसा प्रश्न हो सकते हैं कि हम सदैव कहते हैं कि बुद्धिमान लोग भक्ति करते हैं। बुद्धि क्या है? ऐसे समझना कि इस भौतिक स्थिति दुखमय है और सब कुछ जो यहाँ पर है सब अनित्य है, तो कुछ भी नहीं रहेगा। ये शरीर भी नाशवान है, तो एक दिन आएगा जिसमें इस शरीर का पूरा पतन होगा, मृत्यु होगा। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सोचते हैं कि जीवन का क्या उद्देश्य है, हम कहाँ से आए हैं, मृत्यु के बाद क्या होगा, भगवान कौन है, हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ। तो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे सोचते हैं और ऐसे खोज करते हैं। तो भगवत प्राप्ति कैसे होते, इसलिए गुरु के चरण में शरण लेते हैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो यही बुद्धिमान व्यक्ति का प्रयास है। लेकिन बहुत बुद्धिमान लोग हैं, पीएचडी, एमएससी, एमबीबीएस इत्यादि। तो ये प्रश्न हो सकते हैं कि अगर बुद्धिमान है तो क्यों कृष्ण भक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं लेते, क्यों? तो यही उत्तर है कि वो बुद्धि जिससे पीएचडी प्राप्त होते हैं वो भौतिक या जड़ बुद्धि है, ये माया का उपहार है। और आध्यात्मिक बुद्धि जिससे भगवत प्राप्ति होती है वो आत्म बुद्धि है। और दोनों अलग है। पीएचडी, एमएससी होने से भगवत प्राप्ति नहीं होते। ऐसा नहीं है कि पीएचडी, एमएससी भक्त नहीं हो सकते, तो डर शिक्षित व्यक्तियों भी भक्त हो सकते। लेकिन समझना चाहिए कि भौतिक ज्ञान से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। तो ऐसे देखते हैं बहुत व्यक्ति है जो पूरा अशिक्षित होते हैं, लेकिन भक्ति शास्त्र में बड़ा ज्ञान नहीं होते, क्योंकि वो शास्त्र ज्ञान वो आत्मधर्म है। आत्मधर्म है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, और शास्त्र में
उपदेश है भगवान की सेवा करो, तो शास्त्र में और आत्मा की का धर्म में मिल होते, समन्वय होते। वो शास्त्र में जो व्याख्या जो है, जो जीव का परम कर्तव्य, जीव का परम धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना, कृष्ण सेवा करना, वो आत्मधर्म है। तो इसलिए जब हम कृष्ण भक्ति करते तो अनुभव करते हैं, शास्त्र से उपदेश मिलते कृष्ण भक्ति करना, फिर हम करते और अनुभव करते हैं कि यही मेरा वास्तविक धर्म है, इससे संतुष्टि होती है। लेकिन जो डरा ज्ञानी है, तो वो ज्ञानी होने से इतना दम्भिक होते, मैं बड़ा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं PhD हूँ, मैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने वाला हूँ। तो ऐसे अहंकार से भगवान की भक्ति में रुचि नहीं लेते हैं। और एक प्रकार दुष्कृति है, आसुरम भावम आश्रिता, जो पूरा असुर है, एकदम राक्षस जैसे है, रावण, हिरण्यकशिपु, ऐसे बड़े धूर्त है। तो आजकल कलि युग में तो छोटे छोटे धूर्ते मिलते हैं, और रावण जैसे इतने बड़ा बदमाश नहीं मिलते। लेकिन रावण और हिरण्यकशिपु के संप्रदाय में बहुत शिष्य है आजकल, जो बिल्कुल भगवान की भक्ति के विरुद्ध होते। क्यों भक्ति करना है? ओ भक्ति बंद करो, सब मंदिर बंद करो, भक्ति मत करो, हाँ, मानव सेवा करो, मानव ही भगवान है। तो ऐसे पूरा आसुरिक भाव होते। भक्ति, केवल भक्ति में रुचि नहीं लेना है, वो नहीं है, तो एकदम भक्ति के विरुद्ध होते। तो नास्तिक जो है बोलते हमें भगवान में विश्वास नहीं है। तो अगर खाली विश्वास नहीं है तो वो एक ही बात है, लेकिन धर्म के विरुद्ध होते। क्यों इतना सब विरुद्ध होते? गुस्सा होते, भगवान का नाम सुन के गुस्सा होते, वो पूरा आसुरिक होते। तो ऐसे 4 प्रकार के व्यक्ति है जो दुष्कृति या दुर्ता बोलते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति मेरे चरणों में शरण नहीं लेते, क्योंकि ऐसी भावना है, तो भक्ति से बहुत दूर है। आजकल कलि युग में ऐसे बहुत दुष्कृति है। मैं भी बड़ा दुष्कृति था, अभी तक दुष्कृति हूँ शराब, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और सब दीनहीन बदमाश रास्कल सब जो है, सब जो थे, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, वो कृपा जो हरि नाम से मिल जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, हरि नाम की कृपा से, वो सब दीनहीन बदमाश नीच अधार्मिक अभक्त दुष्कृति का उद्धार होते हैं भगवान का नाम लेने से। श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के श्रेष्ठ प्रतिनिधि, और उन्होंने पाश्चात्य जगत और भारत में भी कृष्ण भक्ति प्रचार किया, और सभी दुष्कृति समाज में ये कृष्ण भक्ति प्रचार किया। तो आप देखिए, आप सोचिए, ये कृष्ण नाम का इतना प्रभाव होते हैं कि लोग जो एकदम भक्ति के विरुद्ध थे, जो बिल्कुल अधार्मिक थे, हम जो पाश्चात्य जगत के हैं, तो हम पहले मांस खाने वाले हैं, मछली अंडा खाने वाले थे, और शराब पीने वाले, और व्यभिचार करने वाले, और सभी प्रकार के व्यसन, सभी प्रकार के पाप करने वाले थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद का भक्ति प्रभाव से अभी हमारी रुचि है कृष्ण भक्ति में। तो आप देखिए कृष्ण भक्ति का क्या प्रभाव है। तो खाली काल में बहुत से लोग हैं जो भक्ति में रुचि नहीं लेते हैं, और
भक्ति के विरुद्ध होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से भक्ति करते हैं, तो जीवन में पूरा परिवर्तन हो गया है। तो ये भक्ति का प्रभाव है, भगवान का प्रभाव है। तो आप सब पुण्यशाली लोग हैं, आप बदमाश नहीं है, इसलिए आपकी रुचि है ये भगवत कथा सुनने में। तो हमारा अनुरोध है, आप पुण्यशाली व्यक्तियों, आप महात्मा जन के चरणों में, तो आप बहुत गंभीरता के साथ आपका जीवन में इस कृष्ण भक्ति पंथा ग्रहण कीजिए, भगवद गीता यथारूप अध्ययन कीजिए, और विशेषकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप और कीर्तन कीजिए। और भक्ति शास्त्र के अनुसार आप सब भक्ति नियम पालन कीजिए, और इस प्रकार भक्तिमय जीवन व्यतीत करने से आपका जीवन धन्य होगा, और इस देह त्याग के बाद आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इनके पास जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम